नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोजगार विद रोहित पर। आज हम रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, शानदार चैप्टर है, आसान चैप्टर है। समझने की कोशिश करना अच्छी तरह से। अगर आप इस चैप्टर को समझ गए तो आपके इस चैप्टर से कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपसे। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसे कि मैंने बताया कि कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर टोटल जो चीज़ें बेस्ड है वो अल्फ़ाबेट्स पर बेस्ड है। तो अल्फ़ाबेट को ही जानते हैं हम पहले। तो A to Z टोटल अक्षर हमारे ABCD के अंदर टोटल अक्षर 26 होते हैं, जिसमें से 5 हमारे वोवल हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट हैं। 5 हमारे वोवल हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट हैं। ये कुछ मैंने अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं आपके A to Z पूरे। तो उनकी प्लेस वैल्यू भी मैंने लिख दी है कि कौन सा अक्षर किस स्थान पर आता है। आइए देखते हैं। जैसे A 1 नंबर स्थान पर आता है, T 20 नंबर स्थान पर आता है, P 16 नंबर स्थान पर आता है और B 2 नंबर स्थान पर आता है। ऐसे आपको इनको याद करना है। ये आपका बहुत सहायता करेंगे जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ अपोजिट नंबर। हमें अपोजिट नंबर को भी याद करना होता है। अपोजिट नंबर कैसे? जैसे A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है। इस प्रकार से मैंने सारे नंबर आपके सामने लिख दिया है और उनकी प्लेस वैल्यू भी मैंने लिख दिया है कि कौन सा नंबर किस स्थान पर आता है। उसके बाद इन जो हमारे अपोजिट नंबर हैं उनको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक तो नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट ही समझ लीजिए। जैसे स्टार्टिंग कर, जैसे हम बोलते हैं ना A to Z, सो A to Z सारे बॉय क्रैक्स खाने चले गए। देखिए जो पहला और लास्ट का अक्षर है ये हमारे अपोजिट नंबर हैं। A to Z सारे बॉय क्रैक्स खाने चले गए। इवनिंग का समय था, इवनिंग में ये पहला और सेकंड अक्षर हमारा अपोजिट नंबर है। उसके बाद इवनिंग में चले गए, उसके बाद वो फन करते हुए, हंसी मजाक करते हुए हनी सिंह के गाने सुनने लगे। H हमारा और S अपोजिट नंबर है। उसके बाद गाने सुनते सुनते वह इंडियन रेलवे में जो भारतीय रेल है उसमें चले गए, उसमें बैठ गए। उसके बाद उन्हें वहाँ मिली जैक क्वीन। उसके बाद उन्हें वहाँ मिली जैक क्वीन और चलते चलते वो कहाँ पहुँच गए? कानपुर। उसके बाद उनका क्वीन से लव शुरू हुआ। किसका? एक मैन का, एक आदमी का लव शुरू हुआ। तो इस प्रकार से आपने इस चीज़ को याद रखना है। बहुत आसान सी ट्रिक है और याद भी जल्दी हो जाएगी। और ये आपके अपोजिट नंबर हो गए। ये आपके क्या हो गए? अपोजिट नंबर हो गए। टोटल आप एक बार इस चार्ट को देख लीजिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप इसके क्वेश्चनों को डील करेंगे। तो आप एक बार देख सकते हैं इनको या उतार सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद आप वीडियो में देख लेना। उसके बाद इसके कुछ बेसिक पहलू हैं जो आपको याद करने की कोशिश करनी है। उन बेसिक पहलुओं को, इन पहलुओं को भी याद करने की कोशिश करनी है जो मैंने आपको अभी लिखवाए हैं। ये जब आपको जल्दी से जल्दी याद होंगे तो आप क्वेश्चन को ऑप्शन से ही ले उड़ेंगे। तो आइए इसके कुछ बेसिक पहलू को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ इस प्रकार से वैल्यू दी होगी। एक ऊपर नंबर होंगे, दूसरे नीचे नंबर होंगे। हमें करना क्या है कि हम इन क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। या तो इनकी प्लेस वैल्यू होती है, जो प्लेस वैल्यू उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। इन कंसेप्ट को जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इनको हम
क्वेश्चन जब करेंगे उन पर अलो करेंगे इनको, और उन पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे। या हम इनकी जो अपोजिट नंबर होते हैं उनसे करने की कोशिश करेंगे। अपोजिट नंबर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले इसमें रहता है। या फिर हम इसकी जो प्लेस वैल्यू के साथ हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 3 इसके कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद इसको हम किस प्रकार से, ये हमारा बन गया, ये केवल विषम संख्या पर लागू होगा। जैसे हम ओड और इवन नंबर जानते हैं, सम और विषम संख्या, ये सम और विषम संख्या पर ही लागू होगा। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा फैक्टर इसका देखते हैं। ये भी किस पर लागू होगा, विषम संख्या पर, क्योंकि देखो अक्सर 3 है इसके अंदर भी अक्सर 2 और 2 और 1 5, और आप जानते हैं कि 3 और 5 विषम संख्या होती है। 2 आपने देख लिए, उसके बाद थर्ड में इधर ही कर देता हूँ।